देखिए बच्चों, आज गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक बता चुका हूं। चौथे टॉपिक की बात है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है बच्चों। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी आवेशित चालक तार है, उसके ठीक बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लेटें हैं। एक हमारी पहली प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है ना, इस तरह से। राइट बच्चों, अब आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि एक आवेशित चालक के ठीक बाहर, यानी ये हमारे जो चालक है इसके ठीक बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की गणना करनी है। अब सोचो, अगर इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो सिंपल सी बात है कि इसके पृष्ठ पर आवेश होना चाहिए। हमने मान लिया इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, प्लस एक प्लेट 1 और प्लेट 2 पर। अब इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने मान लिया बिंदु P। अब यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी बच्चों, 2 उत्पन्न होंगी, E1 और E2, इस तरह से। क्यों भाई? पहली प्लेट के कारण और दूसरी प्लेट के कारण 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होंगी और यहीं से हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी सूत्र का निगमन करना है। तो सारे बच्चों के सामने ये चित्र बना है, इस डायग्राम फिगर से आप लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, अब हम सभी को पता है कि जो आवेश वितरण है वो पृष्ठ पर है। हमने सारे बच्चों को बहुत बार बोल चुका हूं हर टॉपिक के डेरिवेशन में कि बेटा आवेश वितरण का यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है। आवेश वितरण को 3 प्रकार से बताया गया है, लीनियर, पृष्ठीय और आयतन, है ना। तो यहाँ पर पृष्ठ में आवेश वितरित हो रहा है, यानी आवेश घनत्व जो होगा बच्चों वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। राइट, इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया। अब देखिए, बात आती है स्टेटमेंट की कि जो डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज कैसे लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे माना एक अनंत विस्तार की प्लस क्यू आवेशित चालक तार वायु तथा निर्वात में रखी हैं, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तब पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। राइट बच्चों, अब देखो, अगर हम यहां पर लिख दें प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, प्लेट 1 के कारण निकालेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करके आप लोगों को बताया है कि एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया बच्चों। इसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे, इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण तो हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2। क्योंकि बच्चों जितना वैद्युत क्षेत्र प्लेट 1 पर उत्पन्न होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र प्लेट
2 पर भी उत्पन्न होगा, राइट। अब देखिए, जैसा कि मैंने सारे वीडियो में करता आया हूं, जितना भी डेरिवेशन आया है वैसा आज भी यहां पे कहेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। अब क्वेश्चन यहां पर ये आके रुकता है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने ऐड क्यों किया। तो हमेशा माइंड में रिमाइंड रखना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो एक डायरेक्शन में उत्पन्न हो रही है, और कोई भी चीज एक डायरेक्शन में उत्पन्न होती है ऐड होती है, और विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो घट जाती है। तो ये यहां पर घट गया। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से के आगे क्या है ये सभी बच्चों को पता है। अब देखो E1 और E2 का मान रख देंगे, तो E बराबर E1 का मान सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल बच्चों, E का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से बच्चों आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो गई, राइट। जैसा कि आप सारे बच्चों के सामने सारी चीजें लिखी गई हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए बच्चों।